बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जुलाई सन 2021 बाकायदा क्लास का आगाज करते हैं जी। हमने कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स को डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें हमने एक वेबसाइट डिस्कस की थी getintopc.com। getintopc.com से दुनिया भर के बेशुमार लातादाद किस्म के सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट न सिर्फ मिल जाते हैं बल्कि प्रो वर्जन भी मिल जाते हैं, और इन एडिशन टू दैट इस पे सोने पे सुहागा ये कि इसके जो है वो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज भी नहीं आते। लेकिन इन यहाँ से getintopc.com से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो इंशाल्लाह ताला हम फॉलो करेंगे। जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, इसकी वेबसाइट पे देखा था कि यहाँ पर जो भी आप सॉफ्टवेयर सर्च करते हो उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी आ जाती हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, उसकी फाइल का साइज भी आ जाता है, उसको डाउनलोड कर और इंस्टॉल करने का तरीका भी वीडियो की सूरत में मौजूद होता है। ईच एंड एवरीथिंग बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। उसके अलावा हमने vtransfer.com के बारे में पढ़ा था कि ये 2 GB तक का डाटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है वेबसाइट। और सबसे मजे की बात यह कि इसमें आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, इस पे कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता, कुछ भी नहीं है। जस्ट एक लिंक जनरेट होता है और आप वो मुतल्लिका बंदे को सेंड कर देते हो। ओ वहां से आपकी मिसाल के तौर पे आपने कोई मूवी सेंड करनी है, आपने कोई वीडियो सेंड करनी है बड़ी सारी, और वो आप किसी दूसरे को जिसको सेंड कर रहे हो वो आपसे खासा दूर है, आप व्हाट्सएप पे तो सेंड कर नहीं सकते। टेलीग्राम का कहोगे तो बेचारा टेलीग्राम जब तक डाउनलोड करेगा तो वो आधा पागल हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो उस पे अकाउंट बनाना और वो कहेगा यार ये चीज ऐसा करो, ये पास ही रख लो। तो ये बेहतरीन उसका टूल है। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। वापस से आते हैं बगमी नॉट, बहुत ही मजे की वेबसाइट है। अक्सर औकात वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहां पर हमें लॉगिन पहले करना पड़ता है, हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर हम उस पर कोई ना कोई चीज हम डाउनलोड कर सकते हैं, और अकाउंट बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बगमी नॉट आपको फेक लॉगिन और पासवर्ड्स आपको दे देता है। ये भी हमने प्रैक्टिस करके देखा था, आपको याद है। स्टॉक फोटोज जो हैं, ये वेबसाइट ऐसी है कि जिसपे आपको dreamstime.com है इसका नाम। इस वेबसाइट का आपको नीचे पट्टी में लिखा नजर आ रहा होगा। तो इस पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करके उसके जरिए कमाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यह है जी pngall.com और clean png, ये 2 वेबसाइट्स देखी थी। इनमें पहले नंबर पे मैं clean png को रखता हूँ। clean png पे बड़ी ही मजे की बहुत हाई क्वालिटी अच्छी png इमेजेस, png इमेज क्या होती है वो भी हमने देख लिया था, और इसको हम वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। png all भी और clean png भी। इसकी एक मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। इसकी क्वालिटी आमतौर पे गूगल पे इस तरह की क्वालिटी में पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होती। ये आप देख सकते हैं किस क्वालिटी में ये डाउनलोड, उसमें मैंने क्लास के अंदर डाउनलोड की थी, ये देखें जी। ठीक है जी, ये क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल इसको क्रॉस करते हैं और वापस आते हैं टॉपिक पर। मैसेज पढ़ लेते हैं जल्दी से, लगता है किसी को कोई खास। सर बहुत सी एप्स पर बड़ी वीडियोस नहीं ट्रांसफर हो इट। सर मैं नहीं हूँ सर, बहुत सी एप्स पर बड़ी वीडियोस नहीं ट्रांसफर होती हो इट। अब होती नहीं, मतलब बहुत सी एप्स पर, मतलब आपकी मतलब समझा नहीं हूँ यार आपकी बात। अच्छा बहरहाल चलें, आपसे माइक ऑन करके आपसे पूछ लेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। वापस आते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने वेबसाइट पढ़ी थी ninite.com। अच्छा, वैसे आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त है, आपको सीखने का बड़ा जबरदस्त शौक है। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको इन तमाम वेबसाइट्स के लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा, और आप में से किसी एक बंदे या बंदी ने नहीं पूछा मुड़ के कि जी आप हमें सेंड कर दें। अच्छा, और तो और जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, माशाल्लाह अखीर किस्म का काम है। मतलब मैंने जितने मेरे पास जितना ज़ख़ीरा अल्फाज था मैंने सारा इस्तेमाल कर दिया आज उनको शाबाशी देने में कि आप जो काम कर रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू। मतलब अखीर किस्म का काम है, बहुत मेहनत तलब काम है। बहरहाल उनसे भी एक शिकवा है कि उन्होंने भी नहीं ये कहा कि जी इन वेबसाइट्स के लिंक्स आप एक जगह इकट्ठे करके हमें दे दें। बहरहाल
इस तरह की चीजों से ना, इस तरह के एटीट्यूड से टीचर का मोरल डाउन होता है, फिर वो एक्स्ट्रा स्ट्रगल कभी भी नहीं करता, वो बस गुजारा चलाता है। जितना आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे सीखने में, उतना ज्यादा टीचर कोशिश करेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकाल कर दिखाई जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकाल कर आपको सिखाई जाए। अच्छा, 9ite.com, 9ite क्या चीज है? एक ही वक्त में बेशुमार तरह के सॉफ्टवेयर, काफी सारे सॉफ्टवेयर एक ही वक्त में एक क्लिक में इंस्टॉल कर देता है आपके पीसी में। ये भी हमने देखा था, इसको इसका व्यू लिया था। ऑटोमेटिक मील प्लानर्स, जो सर एहसान की तरह के बॉडी बिल्डर्स किस्म के लोग हैं वो उनके लिए बहुत मुफीद वो है। जो जिम जाते हैं वो कैलोरीज इसमें दे सकते हैं। और eatthismuch.com वेबसाइट का नाम है। इसमें कैलोरीज आप लिख लेते हैं और नंबर ऑफ मील्स वहां पर सेट कर देते हैं, तो आपको डाइट चार्ट बना के दे देता है, और उस डाइट चार्ट को आप दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। डिफरेंस चेकर के बारे में हमने सीखा था कि इस वेबसाइट पर आप एक्सेल या वर्ड या पीडीएफ या टेक्स्ट, कोई भी किस्म का डाटा आप रखें, तो आपको दो किस्म का डाटा अगर आप रखें तो दोनों में फर्क निकाल के आपको दिखा देगा कि फला 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 जगह पर फर्क है। उसके अलावा ये मेरे ख्याल में ये फजूल सी वेबसाइट है, कोई इतनी खास वेबसाइट नहीं है। बहरहाल, डाउन फॉर एवरीवन और जस्ट मी, ये वेबसाइट ऐसी है जिसपे आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि वो डाउन है या मेरी साइट पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इंटरनेट स्पीड फास्ट.com, ये भी मजे की वेबसाइट है। इस पे आप अपनी जो है, आई एम सॉरी, मैं मैसेज देखने में लग गया, अपने नेटवर्क की, अपने इंटरनेट की स्पीड यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लाइट्स, और है बड़ी सिंपल सी, जस्ट इसको ऑन करें तो साथ ही कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। फ्लाइट स्टैट्स, स्टैट्स स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिक्स। दुनिया भर की किसी भी फ्लाइट का स्टेटस आप मालूम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड काफी सारा डाटा भी वहां पर आपको शो हो जाता है। पीडीएफ एसके, बहुत यूजफुल वेबसाइट। ऑनलाइन किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं आप, उसके अंदर कोई पिक्चर लगानी है, हैंड रिटन में कुछ लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, फिर उसकी कलर है उस टेक्स्ट का, बहुत सारा कुछ आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव टू, ये भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें ये है कि आप किसी भी ऐप को जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी वजह से उसका कोई ऑल्टरनेट तलाश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उस ऐप का, उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखें, आपको उसका ऑल्टरनेट दिखा देगा। उसके बाद हमने w3schools.com देखा था। w3 schools ये डेवलपर्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए बेहतरीन वेबसाइट है। इस पे दुनिया भर की तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यहाँ पर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। प्रैक्टिस के लॉगिन्स, प्रैक्टिस के क्या वेब पोर्टल्स मौजूद हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। बेहतरीन वेबसाइट है, बहुत प्यारी वेबसाइट है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है। एक मैंगो मैन के लिए आम आदमी के लिए इतनी यूजफुल नहीं है। उसके अलावा ये जो है वो quranseekers.com, ये तो बड़े भाई की मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट है, हमने जस्ट इसको क्या कहते हैं, बुकमार्क करने का तरीका समझ रहे थे हम, उसमें हमने इसको बुकमार्क, और dailymotion.com इसको हमने बुकमार्क के तरीके, डेलीमोशन ये यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव है। होल्ड कीजिएगा प्लीज आप लोग, कॉल आ रही है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, माजरत, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल थी। अच्छा, उसके बाद एक रह गया था, remove.bg, बहुत मजे की, बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट है। ये क्या करती है, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करती है। ठीक है, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करती है। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे एक मेरी पिक्चर लगी हुई है खूबसूरत सी, हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये आपने देख रहे हैं बैकग्राउंड पे ये पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्रोजन लेक है, ये आपको नजर आ रही है। अब इसको देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अपलोड इमेज, ये देखिए जी, ये आपको नजर आ गई। आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें या डाउनलोड पर क्लिक कर दो तो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, डाउनलोड एचडी पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा, वो कहेगा भाई ऐसे नहीं, मैंने भी वेबसाइट इसलिए थोड़ी बनाई कि आप मुफ्ती में जनाब एचडी रिजल्ट आप डाउनलोड कर लो, तो वो आप इसको आपको पे करना पड़ेगा। क्लिक करके देखते हैं, तो ये देखें, ये कह रहा है 1 क्रेडिट, क्रेडिट क्या चीज़ है आपको दिखा रहा है, और उसके बाद साइन अप फ्री
गेट दिस इमेज फॉर फ्री, वो साइन अप करें। बहरहाल वो उसके क्रेडिट्स होंगे, वो क्रेडिट खत्म होंगे तो फिर वो आपसे कहेगा जी पैसे डलवाएं आप इसमें। तो बहरहाल हमने डाउनलोड सिंपल इस पर क्लिक कर दें या डाउनलोड पर क्लिक कर दें तो वो आपको इमेज डाउनलोड कर देगा। और ये इसकी रेजोल्यूशन भी आपको दे रहा है, ठीक है, ये आपको रेजोल्यूशन दे रहा है, ये रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये कम है। बहरहाल इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, खाली पिक्चर आ गई। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं जिसमें बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बहुत ही जबरदस्त सी मेरे ख्याल में वैसे तो इससे ज्यादा यूजफुल चीजें मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि आपको ये ज्यादा मजे की लगेगी। चलें, मेरे ख्याल में अब ये मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमने बुक मार्क्स को रिवाइज कर लिया है सर। सर मतलब जीमेल स्नैपचैट, जी हाँ जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं सफीरुल्लाह, बड़ी फाइल्स नहीं सेंड होती, व्हाट्सएप पे भी नहीं सेंड होती। मैं कहने लगी हूँ बट कह नहीं पा रही कि लिंक सेंड कर दें। हैं, कहने लगी हूँ लेकिन कह नहीं पा रही, मतलब कहने लगी लिंक सेंड कर दें लेकिन स्पेलिंग नहीं आपको न समझ आ रहे थे। सफिया मुर्तजा से मुखातिब हो, मतलब कह नहीं पा रही थी, मतलब जुबान अदा नहीं कर रही थी अल्फाज, समझ नहीं आई, वो कहने लगी थी तो कह देती, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। वकार, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच जी। 1.5 हफ्ते के बाद क्लास लेंगे तो वो इंटरेस्टिंग ही लगेगी मेरे ख्याल में। मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा सर, लेक्चर के एंड में आपने लाइन से वेबसाइट सेंड के थी जो पढ़ाई थी आपने, आपने लाइन से वेबसाइट सेंड की थी। हैं, मैंने कब सेंड की, मुझे तो याद नहीं है। साइड्स की स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। किरण वहीद, आपस की बात है, साइड्स के स्क्रीनशॉट्स वो तो बस एक कहानी है। स्क्रीनशॉट्स चलें, अच्छी बात है, ठीक है, ले लिए। कहाँ संभालता फिरता बंदा, मेरा बहरहाल कोई तजर्बा अच्छा नहीं है स्क्रीनशॉट्स को लेकर। स्क्रीनशॉट्स हो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, कोई नहीं देखने का टाइम मिलता। आवाज, वाह 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 आयशा मजहर, मैं इजाजत आप लोगों से लेकर गया था उस वक्त, तो मुझे यूज करनी चाहिए क्योंकि मेरी फील्ड से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। क्या यूज करनी चाहिए पता नहीं, अब आपने किसके बारे में कहा था। बहरहाल सर म्यूट हैं, उन्होंने खुद म्यूट किया है। इंटरेस्टिंग फॉर रिमूविंग बीजी, जी हाँ जी हाँ सर, नोट्स में हमें मिल गए नोट्स। हाँ चलें, अच्छी बात है। तो इसलिए कि आप टॉपिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद कह दूँगी। टॉपिक तो कंप्लीट हमने कर लिया था ना जी, उसके बाद हमने गूगल क्रोम की सेटिंग्स शुरू कर ली हुई थी और मैंने कहा था कि मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। बहरहाल सर, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, अभी मरीख पे एक साइंसदान जाएगा, वहां से इंपोर्ट करवाइएगा। सफीउल्लाह, नोट्स कहाँ से, मतलब कौन से नोट्स, मुझे समझ नहीं आई। नोट्स तो आपको ग्रुप में मिल जाते होते हैं, अजीब सी बात है। मतलब W3 स्कूल वेबसाइट सर, क्योंकि मेरा स्टडी प्रोग्राम BSSE, ओह जबरदस्त, तो अच्छी बात है जी। W3 स्कूल, बहुत, ये स्कूल के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी हाँ सफीउल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते होते हैं। यार मैं ऐसे ही बस किसी को ऐसे, मेरे मजाक की आदत है, मैं बड़ा कंट्रोल करके बैठा हूँ ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगता हो तो अल्लाह वास्ते माफ कर दीजिएगा। अच्छा जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये है कि हाँ, एक और काम करते हैं ना जी, ये जितने मेरे पास वो हैं, मेरे पास वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, बुक मार्क्स बने हुए हैं। अंदाजा करो, मेरे पास मुंह पे लफ्ज नहीं चढ़ रहा बुक मार्क्स। जितने बुक मार्क्स बने हुए हैं उसमें मैं आपको वो कर देता हूँ, सेंड करने का तरीका बता देता हूँ, बुक मार्क्स शेयर करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले
ये आपको मेरे ख्याल में नहीं चाहिए होंगे, जो मतलब जीमेल वगैरह का तो खैर वो तो आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, बुकमार्क्स किसी को सेंड करने हो तो उसका क्या तरीका है? मैंने कभी सेंड किए नहीं है, हमारा तरीका मालूम है, उसकी भी कभी प्रैक्टिस नहीं की मैंने, मुझे मालूम नहीं है। और उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला कि आप लोग उस जो तरीका बताऊंगा उस पर इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सफीउल्लाह कब सिखाएंगे? बिल्कुल कोर्स की आखिरी क्लास जो है वो विंडोज इंस्टॉल करने के तरीके पर मुश्तमिल होगी। अच्छा, तो हम ये करते हैं कि इसको उठाकर इसके अंदर रख देते हैं, इसको उठाकर इसके अंदर रख देते हैं। और अब अच्छा, बुकमार्क्स आपके लगे हुए हों तो आप किसी को सेंड कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करें यहाँ से, बल्कि इधर ये बुकमार्क मैनेजर यहाँ से भी आ जाएगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करें, बुकमार्क्स का सब मेन्यू है, यहाँ पर आप बुकमार्क मैनेजर यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास बुकमार्क्स मैनेजर खुल गया। आपको याद है, आपको मेरे ख्याल में आपको याद होगा हम यहाँ तक आए थे, ये चीज हमने डिस्कस की भी थी। उसके बाद आप जाएं ये 3 डॉट्स बुकमार्क्स वाली जगह ओपन करने के बाद आप आएंगे इन 3 डॉट्स पर, और उसके बाद यहां पर आए जी एक्सपोर्ट बुकमार्क्स। ठीक है जी, एक्सपोर्ट बुकमार्क्स में देख लेता हूं आपसे रिलेटेड अगर कोई ना हो तो। मेरे ख्याल में ये EMS जाहिर सी बात आपसे रिलेटेड है नहीं, byte.com भी आपसे रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा अच्छा जी, तो बहरहाल ये देखें जी, एक्सपोर्ट बुकमार्क किया, यहां पर उसका नाम दे देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं bcc2.html और इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। और ये अब आपने इसको करना क्या है, जब मैं आपको दूंगा ना ये फाइल, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपने व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ओपन करना है, फिर वहां से इस फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद यहीं पर बुकमार्क्स मैनेजर पे आना है और इंपोर्ट बुकमार्क पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये इंपोर्ट कर लेने हैं। मैं एक काम करता हूं, आपको ये सारे बुकमार्क्स, ये सारे के सारे बुकमार्क्स में मिटाकर आपको दिखा देता हूं। डिलीट कर दिए, ये डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर दिया, ये क्रॉस किया, और अब ये देखिए, ये देखें आपको यहां पर ऊपर कोई बुकमार्क नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखें साफ सफा चट मैदान। अब हम करते हैं इनको इंपोर्ट। ये देखें 3 डॉट्स पर गए, बुकमार्क्स पर गए, बुकमार्क मैनेजर पर गए, फिर 3 डॉट्स पे क्लिक किया, इंपोर्ट बुकमार्क्स, और इसको डबल क्लिक किया, ये इंपोर्टेड का बन गया, और इसने तो इंपोर्ट किया ही नहीं। अच्छा, वो मेरे ख्याल में मैंने सेलेक्ट नहीं किए थे, ये गलती हो गई मुझसे, सॉरी। नहीं ठीक है सही है, आई एम सॉरी, ठीक है, एक काम है इंपोर्टेड। ये देखें मुतफर्रिक का फोल्डर उसने पूरे का पूरा डाउनलोड कर दिया। ये देखें, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, ये तरीका मुझे मालूम था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस पहली मरतबा की, क्योंकि कभी किसी को बुकमार्क सेंड करने की जरूरत पड़ी कोई नहीं, तो इसलिए तरीका, इसलिए मुझे वो जो ना 1 मिनट के लिए मैं कंफ्यूज सा हो गया कि ये इंपोर्टेड का इसने क्यों बनाया। बहरहाल इंपोर्टेड को तो गोली मारो, ये गोली मार दी मैंने। तो ये है जनाब। अब आप ये देखें, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, दोबारा गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, तो आपको ये मुतफर्रिक का फोल्डर बना नजर आ रहा है। ये सारे बुकमार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये फाइल जो है ना यहाँ पर, ये bcc2.html, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। आपने अपने व्हाट्सएप को लैपटॉप या कंप्यूटर पर ओपन करना है। ये सारे के सारी वेबसाइट्स आपको ना सिर्फ ये कि मिल जाएंगी, बल्कि आपके क्रोम पे
बुकमार्क भी लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप एक एक वेबसाइट को टाइप करके ओपन करेंगे, फिर आप उसको बुकमार्क लगाएंगे, फिर मैनेज करेंगे एक फोल्डर के अंदर, तो कितना सारा टाइम लग जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। मुझे चीजें याद नहीं रहती होती, मेरे ख्याल में मैं अभी देखता हूँ कि अगर अभी ओपन हो जाए तो अभी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट स्कैन मोबाइल ऐप भी होती है, एक कैम स्कैनर एक ऐप है, उसके ज़रिए भी स्कैन हो जाता है। और उसके अलावा कंप्यूटर में अगर आपने स्कैन करना हो तो उसके लिए स्कैनर हार्डवेयर डिवाइस है, फोटोकॉपी की तरह की मशीन है, छोटी सी स्लिम सी, तो वो आप ख़रीदते हैं और उसके ज़रिए स्कैन करते हैं। स्कैन करना सिखाना यह शायद हमारे कोर्स में मुमकिन नहीं हो पाएगा, वो फिज़िकल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा आसानी से समझाया जा सकता है, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा मुश्किल है। फोक्सेट सॉफ्टवेयर है वो भी बता दें। फोक्सेट अहमद जमाल, वो पीडीएफ एडिटर के लिए इंस्टॉल किया जाता है। फोक्सेट मैंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, मैं देख लेता हूँ, इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। अच्छी बात है, थैंक यू सो मच अहमद जमाल, आपके इस इंफॉर्मेशन से मेरे इल्म में इजाफा हुआ। मैं इंशाल्लाह आज इस पर वर्किंग कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह getintopc.com से तो सिवाय डैश के सारा कुछ मिल जाता है। अब डैश को अपने मिजाज के मुताबिक खुद ही फिल कर लीजिएगा। getintopc.com से बेशुमार चीजें मिल जाती हैं, वो मैं बता चुका हूँ इनको। अच्छा, फोक्सेट, एक सेकंड जी, मुझे याद रहे ना रहे, मैं इसको अपने पास जल्दी से। अच्छा, वैसे एक छोटी सी ट्रिक, छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करते हैं, ट्रिक तो नहीं, टिप छोटी सी। आपने एक काम किया कीजिए, वो काम क्या है, आप सबके पास व्हाट्सएप यकीनन होगा। व्हाट्सएप में आप एक वो बनाएं, ग्रुप बनाएं, न्यू ग्रुप बनाएं, और उसमें अपने किसी बहन भाई अम्मी अब्बू किसी को शामिल करें, किसी एक को बंदे को, या अगर आपके 2 नंबर्स पे व्हाट्सएप है तो अपने दूसरे नंबर को शामिल कर लें। ठीक हो गया। उसका नाम, उस ग्रुप का उन्वान रखें मी, मी, यानी माई सेल्फ रख लें, कुछ भी रख लें। अब वो आपके लिए डायरी का काम करेगा, और इतनी जबरदस्त चीज है कि दुआएं देंगे आप, रोजमर्रा आपको 20 मरतबा मैं याद आऊंगा। कैसे भला? आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, कोई फेसबुक देखे ना, बाज़ औक़ात हम फेसबुक देख रहे होते हैं तो अक्सर औक़ात हमें कोई बड़ी अच्छी सी वीडियो नज़र आती है, कोई अच्छे से हकीमी नुस्खे नज़र आते हैं, कोई काम की चीज़ नज़र आती है, कोई इस्लामिक पोस्ट ऐसी नज़र आती है जिसको हम महफूज रखना चाहते हैं, हम उसे शेयर तो कर देते हैं, बाद में टाइमलाइन से मिलती नहीं है। आप टाइमलाइन पे तो बेशुमार जनाब बखेरा पड़ा होता है इतना सारा। उसका तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, वो ग्रुप जिसमें आप हो और आपके साथ भी सिर्फ आप ही हो। उसका तरीका यही है कि एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप अपने किसी दूसरे नंबर को या किसी बहन भाई को शामिल करें, और जैसे ही वो ग्रुप बन जाए उसके बाद उस बहन भाई को या किसी को भी जिसको आपने शामिल किया उसको किक आउट कर दें, यानी उसको रिमूव कर दे ग्रुप से। अब जो ग्रुप है होगा उसमें सिर्फ आप होंगे, उसमें कोई और बंदा नहीं होगा, अकेले आप पर मुश्तमिल ग्रुप होगा बस। उसमें धड़ाधड़ आप चीज़ें शेयर करते जाएं, जो लिंक आपको अच्छा लगे वो उसमें शेयर करें। सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ 10-12 चीज़ें हैं, वो इसमें लिख कर सेंड कर दें अपने आप को। ठीक है, यानी आप तो उस ग्रुप में सेंड कर रहे होंगे, बाद में जो चीज़ें रेलिवेंट है, जिनका काम खत्म हो गया, कोई लिस्ट है, टू डू लिस्ट जिसे कहते हैं, जो आपने काम आज करने हैं उनकी लिस्ट बनानी है आपने, वो मी वाले ग्रुप में बना लें या माई सेल्फ वाले ग्रुप में बना लें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त टिप है ये। डायरी वाला काम, हाँ कह रही है, व्हाट्सएप ग्रुप वाला काम आप कह सकते हैं। अच्छा, वैसे तो वो और बहुत सारी चीज़ें हैं, डाउनलोड भी हो जाती हैं, जैसे कीप नोट्स जो है वो अक्सर मोबाइलों में कीप नोट्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसके अंदर आप रख सकते हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा हैंडी है, क्योंकि व्हाट्सएप ज़्यादा ईजी टू यूज़ है
और अक्सर हमारे इस्तेमाल में रहता ही है, तो इसको ओपन करना वो ज़्यादा आसान होता है मेरे ख्याल में, ये मतलब ज़्यादा हैंडी है। बहरहाल अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप है वो लैपटॉप में, फिर क्या करें, फिर एक मोबाइल ले लें जिस पे व्हाट्सएप ना हो। लैपटॉप की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अल्लाह की वली, मैं तो मोबाइल की बात कर रहा था। इतनी देर से मैं मोबाइल की टिप आपके साथ शेयर कर रहा था, लैपटॉप की नहीं कर रहा था। मैंने मोबाइल के हवाले से बात की आपसे। अभी इन्होंने फॉक्सेट एक सॉफ्टवेयर बताया है। मैं अव्वल तो मेरे लिए मुश्किल है। अब ये फूल आपने सेंड किए हैं सारा कुरैशी, इसके नाम से हर अहम चीज वहां मिल जाती है। एक्स्ट्रा के नाम से हर अहम चीज वहां मिल जाती है। सर बहुत अच्छी तजवीज़ है, मैंने बनाया है। आप सारे अल्फाज उर्दू में लिख लिया कीजिए। सारा कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। तो ना जब आप इंग्लिश और उर्दू मिक्स करते हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन आगे पीछे हो जाती है। अच्छा बहरहाल, जी थैंक यू सो मच शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा ओके ओके, सॉरी, किस बात पे सॉरी भाई। चलें, टाइम कम रह गया, 2 मिनट के बाद क्लास ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो आप सब लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। अगरचे मेरी ये इसके बार बार कहने का कोई ख़ास तो फ़ायदा होता नहीं है। अच्छा, आज एक बड़े मज़े की ट्रिक आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बनाना सिखाया था, एक मज़े का शॉर्टकट आज बनाना सीखते हैं। मैं इसको सबसे पहले यार यहाँ से उड़ा दूँ, चीज़ें डिलीट करना याद ही नहीं रहा करता। न्यू पे जाएं, शॉर्टकट पे जाएं, मज़े का सॉफ्टवेयर, मज़े का शॉर्टकट है, और ब्राउज पे चले जाएं। ब्राउज पे चलने के बाद आपने जाना है सी ड्राइव में। कहां पर? सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपने विंडोज वाला फोल्डर खोलना है। विंडोज वाला फोल्डर। इसके बाद जाना है आपने सिस्टम 32 वाला फोल्डर। ये सिस्टम 32 वाला फोल्डर, ये ओपन हो गया। उसके बाद जाना है आपने स्लाइड डाउन टू शट डाउन, कुछ इस तरह से होगा। एस वाले में होगा। वैसे तो इसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन मैं आपको इस ज़रा लंबे तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। चलिए काम करता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। आप यहाँ से बेशक ढूंढ लीजिएगा, चाहे शॉर्टकट तरीके से कर लीजिएगा, दोनों तरीकों से वैलिड है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ये कोड में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये आपने लिखना है कौन सा, परसेंट, सॉरी उर्दू में लिख रहा है, %, चले जी। ब्रेक के बाद वाला लेक्चर वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाकर आप करेंगे शॉर्टकट पे क्लिक। बड़े मजे की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद %, लिखकर आप लिखेंगे ये वाला कोड, ठीक है। अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, %, WINDIR, विन DIR, ठीक है। विन DIR स्टैंड्स फॉर विंडो डायरेक्टरी। फिर आप % का साइन दोबारा लगाएंगे और फिर बैकस्लैश प्रेस करेंगे, बैकस्लैश, ठीक है जी। बैकस्लैश प्रेस करने के बाद आप सिस्टम लिखें तो सिस्टम 32, ये आ गया सिस्टम 32, ठीक है। नीचे आए, ये सिस्टम 32, फिर बैकस्लैश प्रेस करें। अब यहाँ पर स्लाइड का वर्ड लिखें तो ये लिखा गया स्लाइड टू शट डाउन .exe। ये लिखकर आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। अब ये इतनी मजे की चीज है बहुत कमाल की चीज, लेकिन मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करवा नहीं सकता।
वो इसलिए कि ये है शट डाउन करने के लिए चीज़ है। आप इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं उसको। ये आ गया, समझ आ रही है? जैसे मैं इसको स्लाइड टू शट डाउन करूँगा ना योर पीसी, इसको नीचे की तरफ पकड़ के ड्रैग करूँगा तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। ये एक नया तरीका है कंप्यूटर को शट डाउन करने का, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से जो है वो 200 या 250 लोग मुझे रिपीट करने का कहेंगे। शॉर्टकट पे क्लिक किया, इसको पहले वो कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके शॉर्टकट पे क्लिक किया, न्यू पर गए, न्यू पे जाकर शॉर्टकट पे क्लिक किया, शॉर्टकट में जाकर यहां पर लिखा %, WinDIR, फिर %, फिर बैकस्लैश, फिर system32, फिर बैकस्लैश, स्लाइड टू शट डाउन, ये फिर फिनिश। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? स्लाइड क्या लिखा हुआ? स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी, यानी इसको नीचे की तरफ करें तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप ये कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला शट डाउन हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं कीजिएगा वरना क्लास खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इस तरह की और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हम बारी बारी मिसाले के तौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, एक और ट्रिक, चलें आज ट्रिक्स का ही रखते हैं थोड़ा सा। जी वकार साहब, क्लास हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग होती रहती है, देख भी लेते हैं तसल्ली से। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, तसल्ली के लिए, सॉरी। तो रिकॉर्डिंग मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि रिकॉर्डिंग करना सर एहसान ने इस कोर्स में मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई है, तो मैं रिकॉर्डिंग साथ साथ कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। बेहतर ये होता है आप डायरी पास रखें और ये चीज़ें लिखते जाएं। और हाँ, मैंने कहना था आप लोगों से, मैंने शुरू में आपकी एक ड्यूटी लगाई थी, और ड्यूटी ये लगाई थी कि आप लोग सारे के सारे जो रोज पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स का नाम, सिर्फ और सिर्फ नाम, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम जो है ना वो आप लिखते जाया करें, और वो मुझे लिस्ट आप लोगों ने एंड पे देनी है। तो मालूम नहीं अब कौन कौन उस पर अमल कर रहे होंगे, हर एक बंदे को अलग से अमल करना है, और ये मैं बिला वजह नहीं कह रहा, हकीकत बताऊं, सच कहूं, ये वाकईतन इसके पीछे रीजन है, लाजमी है, ये इस कोर्स की यूं समझ लें रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की, कि आपने तमाम लोगों ने डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तारीखी हिसाब से, तारीख के एतबार से तारीख लगाते हुए आपने इस तारीख को हमने ये फलां फलां चीज़ें पढ़ी हैं, जस्ट नेम्स लिखा गया और कुछ भी नहीं। लंबे चौड़े नोट्स तो आपको वो पीडीएफ में मिल ही जाते हैं ना। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जो लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं जनाब, और मैं क्या बताने लगा था, हाँ, कंप्यूटर में काम करते वक्त ना अक्सर आपको इमोजीज डालना पड़ती हैं, है ना? इमोजीज डालना पड़ती हैं, इमोजीज नहीं होती, स्माइलीज, इमोजीज। अब कंप्यूटर व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप वगैरह पर आप कंप्यूटर जो मोबाइल है उसके अंदर तो इमोजीज मौजूद होते हैं, कीबोर्ड के अंदर पड़ी होती है, जबकि यहाँ पर तो नहीं होती। उसके लिए विंडोज की बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी शॉर्टकट की है, विंडो प्लस फुल स्टॉप। ये देखें जनाब, कीप टाइपिंग टू फाइंड एन इमोजी, ये है। सर कल के क्लास का बहुत ही फ़ायदा हुआ है, और कल के क्लास से ही आज मैंने जूम डाउनलोड करके लैपटॉप पर क्लास ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो टीचर का ज़रा हौसला बढ़ाते हैं कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, किसी को कोई नफ़ा उठा रहा है इससे, तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे बताया और मेरी हौसला अफजाई हुई इससे। ज़रा कम से कम एक बात तो कन्फर्म है, एक तो बंदा या बंदी जो भी है, एक तो बंदा ऐसा है कि जिसको फ़ायदा हुआ है, उसने फ़ायदा उठाया है वाक़ईतन इससे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी, अल्लाह ताला खुश रखे। दुआ में लाजमी याद रखा कीजिए, ठीक है? हिदायत की दुआ करें, खात्मा बिल ईमान की दुआ करें मेरे लिए। दुनिया तो जितनी मुकद्दर में मिल ही जानी है। अल्लाह ताला मोहताजी से और रुसवाई से बचाए, मखलूक के सामने शर्मिंदगी से बचाए, और मखलूक की मोहताजी से भी बचाए।
ये दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, ईमान और सलामती वाली और शहादत वाली मौत अता फरमाए, मेरे लिए ये दुआएं लाजमी किया कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पर। मेरे ख्याल में और भी मेरे जहन में आ तो नहीं है ट्रिक्स, लेकिन सारी ये एक दिन बता दें तो अगली क्लासेस बोरिंग हो जाएंगी, है ना। फिर किसी दिन अचानक से इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। अभी हम वापस आते हैं जहां से हमारा सिलसिला टूटा था। क्रोम की सेटिंग्स पर थे हम, याद है ना। हमने बुक मार्क लगाने का तरीका समझा था। आज हमने बुक मार्क को आज हमने बुक मार्क को शेयर करने का तरीका भी समझ लिया, ठीक हो गया जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है? 8 कमेंट्स आगे भाई। अच्छा, आमीन के ही। अब वैसे ना किसी को दुआ के लिए कहो ना। जी सर, बहुत दुआ निकलते आप दोनों के लिए, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला खुश रखे। ये दुआ का याद रहना, दुआ के वक्त किसी बंदे का याद रहना, असल ये चीज़ है। अब जितने लोग आमीन लिख रहे हैं, लगता है ये अभी अभी जो है ना वो गले से बला टाल रहे हैं, यार जिम्मेदारी से होता बरा हो जाओ ताकि टीचर की बात मानी जाए बात भी ना करनी पड़े मजाक कर रहा हूँ। सफिया मुर्तजा, हमने पिछली क्लास, आप लोग बताइएगा, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, बुकमार्क के बारे में, बुकमार्क लगाने का तरीका, और ये नहीं पढ़ा था हमने, क्योंकि सफिया मुर्तजा ने बुकमार्क लिखकर आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। तो आप काइंडली बताइएगा, बुकमार्क हमने नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, नोट्स बनाने वाले खवातीनों हजरात से दरखास्त करूंगा, जो क्लास आपसे मिस हो जाए ना सफिया मुर्तजा, आप फिर ना वो नोट्स में देख लिया करें, ठीक है। नोट्स में, या वो जो यूट्यूब उसको सॉरी, हाँ वही यूट्यूब का जो आपको लिंक मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है क्लास की, वहां से लाजमी देख लिया करें अगली क्लास से पहले पहले, ठीक है ना। ताकि बाज चीजें ऐसी होती हैं जो अगली क्लास में पिछली क्लास से मुतल्लिका होती हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। तो बात मैं ये कर रहा था कि बुक मार्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्रोम की सेटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, आज हम अभी सीखते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट हमने विजिट की है, जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट का बताया था, बहुत ही मजे की वेबसाइट, darse-quran.com। बहुत प्यारी वेबसाइट है माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छी लगती है वेबसाइट। ये जी, तो ये काफी अरसे के बाद मैं इसको विजिट कर रहा हूँ, भारत। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि यार मैं डेस्कटॉप पे कोई ऐसा आइकन आ जाए कि मैं इसको डबल क्लिक करूँ उस आइकन को तो ये खुल जाया करे। ये देखिए, हमदो नात का सेगमेंट है यहाँ पर, मुख्तलिफ नात खानों की ये हैं, खुसूसी इनका सेगमेंट अलग है, मज़ामीन इनके हैं, बयानात हैं, कुरान मजीद है, वो में बहुत बड़ा कुछ है इधर। तो बहरहाल आप इसको क्या करें, इसका ना डेस्कटॉप पे आप रखना चाह रहे हैं कि वहां से डबल क्लिक करूं तो वहां से खुल जाया करे, ठीक है। तो आप क्या करें, 3 डॉट्स हैं, इन पर जाएं, मोर टूल्स पर जाएं, क्रिएट शॉर्टकट पे चले जाएं, ठीक है। कहां पर? क्रिएट शॉर्टकट। क्रिएट शॉर्टकट क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक कर दें। अब इसको क्रॉस कर दें। ये देखें, दरसे कुरान ऑनलाइन, दरसे कुरान एंड हैदीथ, ये देखें जी, डबल क्लिक किया, वही वेबसाइट खुल गई यहाँ पर। ओहो, मैंने आपको फाइल सेंड करना थी, अभी मुझे याद है, व्हाट्सएप खोला है तो मुझे याद आया कि वो मैंने आपको बुक मार्क्स सेंड करना थे। चले, मैं आपको अभी मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप्स में आपको सेंड कर दूंगा। ये देखें, ये हो गई तरीका, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज है जी, एक इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो क्या चीज है? इनकॉग्निटो जो है ना, ये आपके जो वेब सर्फिंग है, आपकी कोई वेबसाइट पे आपके विजिट्स हैं और उसकी जो इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड्स हैं वगैरह, उनकी कुकीज, उनकी जो लॉग्स हैं, आसान अल्फाज में कहिए तो आप, मैं मेरे ख्याल में एग्जांपल क्रिएट करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं।
मिसाल के तौर पर मैं आज हमारी ना साल में एक दफ़ा वर्कशॉप होती है हमारी, एक हफ्ते की। उस वर्कशॉप में हम टीचर्स आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। अब मुझे अपनी ईमेल खोलनी है और वहां पर लैपटॉप लगा हुआ है, प्रोजेक्टर के साथ लैपटॉप लगा हुआ है किसी और का। अब मैं उसके लैपटॉप में अपना ईमेल अकाउंट खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि यार किसी भी तरह से मेरा वो जो ईमेल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो हैक ना हो सके। ठीक है, मतलब वो अगर कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो तो वो तो मेरा पासवर्ड आराम से वहां से निकाल लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये सेव ना हो किसी तरह की इंफॉर्मेशन, या उसकी हिस्ट्री मेंटेन ना हो। तो उसके लिए तरीका है कि आप और वैसे भी अगर आप किसी नेट कैफे में जा रहे हैं, किसी और के लैपटॉप में आप कोई चीज ओपन कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ओपन कर रहे हैं जो जरा कॉन्फिडेंशियल है, अहम है, खुफिया है, या आपकी पर्सनल है, और आपकी मजबूरी कि आपने उसको वहां पर ओपन करना ही करना है। ठीक है, ईमेल अकाउंट है या कोई और या बैंक अकाउंट जो है उसका लॉगिन है आपकी वेबसाइट में, मिसाल के तौर पे मीज़ान बैंक है और मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन करना ही करना है उसके कंप्यूटर पे। तो फिर आपको चाहिए कि आप होम इनकॉग्निटो विंडो पर जाकर न्यू इनकॉग्निटो विंडो में जाकर, इसकी शॉर्टकट की भी आगे लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, Ctrl+Shift+N। यहाँ पर जाकर फिर आप उसको लॉगिन करें, यहाँ पर जाकर खोलें। इसका फायदा ये होगा कि ये हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी इसकी। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं इस पे गूगल क्रोम पे, उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। और वो कैसे आती है, वो आती है Ctrl+H शॉर्टकट की, Ctrl+H, H लाइक हिस्ट्री। ठीक है, Ctrl+H, लोग H पढ़ते हैं इसको, लफ्ज सही जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो H है। तो Ctrl+H आप प्रेस करेंगे, देखेंगे हिस्ट्री आ गई। अभी हिस्ट्री में मुझे दिखा रही है, देखें अभी आज हमने जितनी वेबसाइट्स हमने देखी हैं, ये उनका वो देखें, ये सारे के सारे वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। ठीक है जी, ये सारा वो दिखा रहा है। अब इसमें अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे कोई रिमूव करना है किसी पर्टिकुलर, मिसाल के तौर पे यार मैं नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि मैं ये जो गूगल ड्राइव है यहाँ से मैंने प्रोसेस वर्सेस थ्रेड वीडियो, ये हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, प्रोसेस और थ्रेड में क्या फर्क होता है। तो मैं ये तीन जो चीजें हैं ये मैं यहाँ से इसकी हिस्ट्री से डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट पर क्लिक कीजिए, रिमूव पर क्लिक कर दीजिए, ये रिमूव हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर क्लिक करें तो आपके जितने पासवर्ड सेव हैं, जितनी कुकीज वगैरह और जितनी अदर इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सारी की सारी जो है वो आपके लॉगिन्स की इंफॉर्मेशन, आपकी जो विजिटेड एप्स हैं, विजिटेड वेबसाइट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, सारा कुछ डिलीट कर देगा। अलबत्ता हम यहाँ पर टाइम स्पैन दे सकते हैं, आप ऑल टाइम कर दें तो शुरू से अब तक सारी चीजें मिटा देगा। मैं नहीं मिटाना चाहता, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको मैं मिटाना चाहूँ अगर आपके पास हो तो आप मिटा सकते हैं। अच्छा सर जी, व्हाट्सएप इंस्टॉल कैसे करते हैं? मैंने कितनी बार कोशिश की है, नहीं होता, पीसी में इंस्टॉल नहीं हो रहा व्हाट्सएप। मैंने भी बहुत कोशिश की है व्हाट्सएप लैपटॉप में करने की, मगर नहीं होती। सिस्टम में आपको गाइड करूंगी लैपटॉप पे व्हाट्सएप बनाने की। तो सफ़िया मुर्तज़ा, आप एक काम कीजिएगा, आप कुकीज, सफीला खान, कुकीज जो है वो थोड़ा सा टॉपिक से हम हट जाएंगे। आप यूं कह लीजिए कि मेटा डाटा होता है आपकी वेबसाइट्स का, आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का मेटा डाटा। अब ये फिर आपको बताना पड़ेगा मेटा डाटा क्या चीज़ होती है, डाटा अबाउट डाटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। तो ये बार ये टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा ना, फिर हम कर लेंगे। विंडोज 10 में हो क्या हो जाती है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो जाती है विंडोज 10 में, क्या हो जाती है? अहमद जमाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं, विंडोज 10 में क्या हो जाती है? व्हाट्सएप विंडोज 7 में भी हो जाती है, विंडोज 10 में क्या मतलब, विंडोज 7 में भी हो जाता है। थोड़ा सा मस्ती करनी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन हो जाता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आती आप व्हाट्सएप इंस्टॉल क्यों करते हैं, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर
ये देखें ना, ये व्हाट्सएप मैंने खोला हुआ है ना, क्या मसला है इसका, ये देखें, ये खुला तो हुआ है, क्या मसला है इसमें, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। आप सिंपल आप यहाँ पर लिखें web.whatsapp.com, ये देखें, ये लिखें, ओके करें, वेबसाइट खुल व्हाट्सएप खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप अलग से इंस्टॉल, भाई व्हाट्सएप ऐसी चीज है जो मोबाइल फ्रेंडली है, एंड्रॉयड फ्रेंडली है, ठीक है ना, तो उसको आप मोबाइल पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हैंडी भी है, आपको पता है मोबाइल पे इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है, ज्यादा कन्वीनियंट है। आप पोर्टेबल डिवाइस है, लैपटॉप उतनी आसानी से आप जेब में डाल के तो नहीं घूम सकते, बोरे में डाल के कंधे पे लटकाना पड़ेगा आपको। तो और इसको ऑन करने में कितनी देर लगती है, मोबाइल तो हर वक्त ऑन होता है। तो व्हाट्सएप जो है वो आम तौर पर आप व्हाट्सएप मोबाइल पर ही इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में बाकायदा इंस्टॉल करना, वो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है इवन के विंडोज 7 में भी थोड़ी सी एक्सटेंशंस का चक्कर है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बहरहाल हो जाता है उसमें भी, ऐसा नहीं है। विंडोज 10 में तो और ज्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसका अपना प्ले स्टोर मौजूद है। विंडोज 10 जो है ना एंड्रॉइड फ्रेंडली है, विंडोज 7 एंड्रॉइड फ्रेंडली नहीं है, मतलब उसके एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है ये विंडोज 10। तो मैं बिल्कुल कतई मशवरा नहीं देता, फिर भी आप करना चाहें इंस्टॉल तो मैं आपको तरीका भी समझा दूंगा इंशाल्लाह ताला किसी क्लास में। अब तो टाइम 2 मिनट रह गए, तो बहरहाल आप सिंपल व्हाट्सएप खोल लिया करें यार, इसमें क्या मसला है। जी जी अहमद जमाल, माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से हो जाता है सब, किसी का व्हाट्सएप मोबाइल के व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, करता है बल्कि, अगरचे मैं आपकी बात का सही तौर पर मतलब नहीं समझ पाया, बहरहाल बिल्कुल करता है। हाँ चलें, मेरे ख्याल में 2 मिनट रह गए, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। और बाकी सेटिंग्स जिसकी इंशाल्लाह ताला फिर अगली क्लास में, गूगल क्रोम की सेटिंग्स के बारे में इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में आज यहीं तक था। हमने जो चीज़ें रिवाइज की उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं हमारे सोफा के ऑनलाइन टीम के जो मेंबर्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर हैं, तो पहली मरतबा आए हैं उनकी। जी हाँ अहमद जमाल, ब्लू स्टैक बिल्कुल सिस्टम, ये आप असल में आज आए हैं, ये क्वेश्चन पहले गुजर चुका है ब्लू स्टैक का भी। ब्लू स्टैक सिस्टम स्लो करता है, लेकिन विंडोज 7 में व्हाट्सएप इंस्टॉल करने का जो तरीका है उसमें ब्लू स्टैक का किरदार नहीं है, उसके बगैर भी हो जाता है। वो अगरचे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, बहरहाल हो जाता है। अच्छा जी सर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना करना करेंगे, आईडीएम एटसेट्रा गेंडू, अगला इंशाल्लाह हम वही करेंगे इंशाल्लाह। गेंडू टू पीसी को डिटेल में देखेंगे, और आप तमाम लोगों के पास एमएस ऑफिस और टाइपिंग ट्यूटर वगैरह ये चीज़ें इंस्टॉल करवाएंगे खुद इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओपेरा में भी व्हाट्सएप है, वो कैसे यूज़ करेंगे। ओपेरा में तो बिल्ट इन है ना जी, ओपेरा में देखें, ओपेरा में तो बिल्ट इन है, ये देखें मैंने आपको दिखाया भी था बल्कि। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह ताला कोई टॉपिक रहेगा नहीं, आप उसके टाइम ये देखें, ये तो बिल्ट इन है, ये देखें, इस पर क्लिक करें और वो आप उसको, जाहिर सी बात है वो मोबाइल के साथ ही कनेक्ट होगा, आपको वो स्कैन करने का कहेगा, इसको स्कैन करें। ये नीचे क्यूआर कोड आ गया, इसको जो 3 डॉट्स होते हैं आपके उसके ऊपर मोबाइल में के व्हाट्सएप पे राइट साइड पे 3 डॉट्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करें तो थर्ड ऑप्शन होता है व्हाट्सएप वेब, उस पर टैप करें तो आगे स्कैनर खुल जाएगा, या लिंक अ डिवाइस का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर तो स्कैनर खुल जाएगा, वो उससे स्कैन करें तो आपका हो जाए। सर लीव कर दें, जी जी बस 1 मिनट में जी, आप जो लीव करना चाहें कर दें, कोई मसला नहीं है। मोबाइल से स्कैन, एक सेकंड यार, पुराने उसमें सर छुट्टियां कब से होंगी, इंशाल्लाह ताला इस बारे में आपको जल्द आगाह कर देंगे इंशाल्लाह। विदाउट सेल यूज़ करती हूँ, चलें अच्छा करती हैं जी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता सर। प्राइवेट सॉफ्ट इंस्टॉल करना करेंगे, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से हो जाता, इंस्टॉल हो जाती है, बट हो जाता है। पीसी का व्हाट्सएप
मोबाइल का व्हाट्सएप। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं है। आवाज़ बाकियों को आ रही है या सिर्फ इनको नहीं आ रही? ऐप के थ्रू व्हाट्सएप विदाउट सेल यूज़ हो सकता है। अच्छा जी सर जी, मोबाइल से स्कैन करने को कहते हैं, अच्छा जी। बस जो मुझे कमेंट समझ नहीं आ रही मैं अच्छा जी कर रहा हूँ, आगे चलता जा रहा हूँ। भाई सवाल अगर किया करें तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी डाला करें, और अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सर पैरेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना करेंगे, ओपेरा में भी हो जाता है, ये तो हो गया। बारगल्ला फिदारीन आमीन फिदारैन। अच्छा जी सर लीव कर दें। सर कुछ काम की वजह से व्हाट्सएप कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट के लिए काम आता है हैं? हाँ बिल्कुल जी जी, वो तो जाहिर सी बात है। अब मैंने जो अभी ये अहमद जमाल, वो तो आपको ज़रूरत पड़ती है ना, अक्सर औकात ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं रोज़मर्रा की रूटीन पे रोज़ हर वक्त आपके लैपटॉप तो आप साथ लेके नहीं घूम सकते। वो तो जाहिर सी बात है। अभी मैंने आपको जो वो सेंड करनी है ग्रुप्स में, वो जो बुक मार्क्स सेंड करने हैं, तो वो यहीं से सेंड करने, जाहिर सी बात है अपने पीसी पे। व्हाट्सएप आपने देखा नहीं, जब मैंने व्हाट्सएप किया है तो उसने कोई क्यूआर कोड नहीं मांगा। तो मैं रोज़ इसको यहाँ से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज़ सेंड करनी हो, क्योंकि वर्ड एक्सेल वगैरह इस पे कोई काम है, किसी डॉक्यूमेंट पे कोई काम है, तो वो मैं कन्वीनियंटली यहाँ पर ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सहूलत से मैं लैपटॉप पे कर लेता हूँ आसानी से। व्हाट्सएप उस पे मोबाइल पे नहीं होते, आपको पता है वर्ड पे या एक्सेल पे काम नहीं हो सकता मोबाइल में, बहुत मुश्किल है। तो हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ये यहीं पे कर दो और यहीं से सेंड करता हूँ व्हाट्सएप। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपको वो करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। मेरे ख्याल में जस्ट आप उसको बुकमार्क करके रख लें और वहीं से ओपन कर लिया करें, बस सिंपल। कितने में ईद की छुट्टियां होंगी, कितने माह? आप एक काम करें सफिया मुर्तज़ा, आप कल से छुट्टियां शुरू कर दें, और जब तक हमारा अगला कोर्स नहीं आता तब छुट्टियां शुरू कर दें, और अगले कोर्स में सिर्फ 3 दिन फीस देकर 3 दिन पड़ेगा, उसके बाद दोबारा आपको छुट्टियां दे दूंगा मैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोहम्मद हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अ वेरी हैवी बंडल ऑफ थैंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में कुछ रह गए हैं। अच्छा जी, सबसे बेहतरीन मुख्तसर जवाब है कौन सा? सरा कुरैशी कौन सा? भले सर, भले सर, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की क्लास में, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया समीना, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।